ओम शांति। 25 मई 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, आस्तिक बन विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। आस्तिक उसे कहते हैं जो नॉलेजफुल हो, योग युक्त हो और आज्ञाकारी हो। आस्तिक अर्थात नॉलेजफुल, इसमें आज की मुरली में बाबा ने अटेंशन दिलवाया। जब तुम आस्तिक बनते हो तो विश्व का मालिक बनते हो, क्योंकि बाप ने ज्ञान का सिविल चक्षु दिया है जिससे तुम नास्तिक से आस्तिक बन जाते हो। ज्ञान से ही बुद्धि सतोप्रधान बन जाती है। एक बाप रचता ही ये ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है, जिसमें से हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं। जब हम ये रचता और रचना के आदि मध्य अंत को बुद्धि में चिंतन करेंगे तो आत्मा सतो प्रधान बनेगी। आदि में बाबा ने ये भी कहा, क्योंकि जब हम सृष्टि चक्र के राज को बुद्धि में फिराते हैं तब हम भविष्य में चक्रवर्ती महाराजा महारानी बन जाते हैं। ये राज पहले खुद समझना है, फिर दूसरों को भी समझाना है। कैसे बनते हैं चक्रवर्ती महाराजा महारानी? क्योंकि चक्र को बुद्धि में फिराने से बुद्धि माया के चक्र से फ्री हो जाती है और बेहद की हो जाती है। जब बेहद की बुद्धि हो जाती है तो बेहद की वृत्ति से सेवा करती है। जो बेहद की वृत्ति से सेवा करता है, निस्वार्थ भाव से, शुद्ध संकल्प से, वो ही भविष्य का राजा बन सकता है। तो सृष्टि का चक्र बुद्धि में रखना है कि सृष्टि के आदि में राम राज्य था, आत्मा सतो प्रधान थी, पीस, प्योरिटी, प्रोस्पेरिटी थी, 100% सॉल्वेंट थी। जैसे ही मध्य में आते हैं रावण राज्य शुरू हो जाता है। जब तप व्रत कर्म कांड करते भी 63 जन्म लेते आत्मा नीचे उतरती जाती है। ये दुनिया कांटों का जंगल बन जाता है। अंत में शिव बाबा इनके अंतिम जन्म में वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं। तो ये ब्रह्मा के द्वारा ही हम ब्राह्मणों की रचना होती है। ये ब्रह्मा सरस्वती ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। हमारे जन्मों का सारा हिसाब किताब हमें समझाते हैं। आधा कल्प भक्ति, आधा कल्प कैसे ज्ञान होता है। तो इसके आधार पर हम दूसरा आस्तिक बनकर जब ज्ञान का चिंतन करते हैं तो मनन चिंतन से बुद्धि रिफाइन होती है। जैसे कि आज ज्ञान के पॉइंट्स बाबा ने क्लियर करे कि बाप की बायोग्राफी क्या है। दूसरा, भारत अविनाशी खंड कैसे है। तीसरा, ये लक्ष्मी नारायण ही कैसे लक्ष्मी नारायण पिछले जन्म में ब्रह्मा सरस्वती थे। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात कैसे है। विष्णु ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा क्यों बनते हैं। ये सारे राज का बाबा ने चिंतन करवाया और हमें बताया। तो इसका चिंतन करते रहना है। दूसरा है आस्तिक, मतलब योग युक्त। ज्ञान के आधार पर ही बाप की याद रह सकती है। योग के लिए बाबा के साथ संबंधों का रस लेते रहना है। बाबा ही हमें विश्व की बादशाही देते हैं और टीचर बनकर के ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो लक्ष्य को बुद्धि में रखना है कि हमें ही लक्ष्मी नारायण बनना है और सतगुरु बनकर के सच्चे सच्चे सतगुरु की याद से हम आत्माएं पावन बनती है। वो अविनाशी सर्जन आकर के हम आत्माओं को पवित्र बनाता है। तो इसी तरह हमें आस्तिक उसे कहते हैं जो श्रीमत पर चलता है। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें श्रीमत दी जाती है कि पावन बनो और दैवी गुणों की धारणा करो, क्योंकि ज्ञान के सिविल चक्षु मिलने से तुम्हारी बुद्धि सतो प्रधान बन जाती है। तो पावन बनने के लिए आज बाबा ने विशेष अटेंशन दी। बुद्धि की सतो प्रधानता पर अटेंशन देना है, संकल्पों की शुद्धता पर, वाणी की शुद्धता के साथ साथ अपने चलन में बाप समान गुणों को धारण करना है। जब इस तरह हम पवित्रता की धारणा करते रहेंगे तब हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। लेकिन सावधानी ये रखनी है, अपनी आँखों को सिविल बनाना है, क्रिमिनल आई नहीं रखनी है, क्योंकि सतयुग में संकल्प तक की शुद्धता होती है
और आंखें भी सिविल होती है, इसलिए पर्दे का सिस्टम नहीं होता है। तो बाबा ने दूसरी बात बताई, संकल्प अपनी संग से अपनी संभाल करनी है। जब कुमार कुमार इकट्ठे रहते हैं तब खराब हो जाते हैं, तो इसलिए संग में अपनी दृष्टि पर, आंखों पर विशेष अटेंशन रखेंगे, क्योंकि आंखों का संबंध संकल्पों से है, संकल्पों का संबंध हमारे कर्म इंद्रियों से है। तो इसी तरह अपनी पवित्रता के लिए बाबा ने आज बहुत अच्छे से हमें सावधानी भी दी, और फिर श्रीमत दी, बेहद का वैरागी बनो। बेहद के वैराग्य की स्मृति रखने के लिए बाबा ने कहा, ये स्मृति में रखो, ये हमारा वानप्रस्थ अवस्था है, हमारा अंतिम जन्म है, अब हमें घर जाना है। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते नरक से अपनी बुद्धि को निकाल देना है, अर्थात तो बुद्धि योग तोड़ देना है, और अपना बुद्धि में स्वर्ग को याद रखना है कि वहाँ 100% प्योरिटी थी, पीस थी, प्रोस्पेरिटी थी, संकल्प स्वपन तक की शुद्धता थी। तब इस दुनिया से वैराग्य करना सहज हो सकता है। तो सतो प्रधान आस्तिक जो होता है वो सतो प्रधान होता है। तो इसके लिए ये स्वमान आज लेकर के रखना है, मैं डबल लाइट फरिश्ता, अर्थात मेरा रिश्ता एक बाबा के साथ सर्व बंधनों से मुक्त, देह और देहधारियों के बंधन से जितना अपने को मुक्त करते जाएंगे उतना ही हम डबल लाइट फरिश्ते का अनुभव करेंगे। डबल लाइट का मतलब है आत्मा भी हल्की, शरीर भी हल्का। आत्मा विकारी संस्कारों से हल्की होती है, और शरीर के देह भान से, देह के संबंधों से, देह के संस्कारों से जब हम हल्के हो जाएंगे तब ही हम डबल लाइट बनेंगे। तो इस तरह आस्तिक बनकर, सतो प्रधान बनकर विश्व का मालिक बनना है। ओम शांति।